आपको एक जगह बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शॉप या जिम, एक ऐसी जगह जहाँ पर जिम नहीं है आसपास, तो आपको लगता है ये अंडर सर्व्ड एरिया है, तो यहाँ पर आपको बिज़नेस खोलना चाहिए। अब बिज़नेस आपको खोलना चाहिए या नहीं चाहिए इस जगह पर, इसके लिए क्रिटिकल अजम्पशंस होती हैं हर एक जगह की। आज हम इस पे बात करेंगे। मैं हूँ उस्मान हनीफ, बिज़नेस जर्नलिस्ट। जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए में से ये एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, क्रिटिकल अजम्पशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक जगह नज़र आई जहाँ पर जिम नहीं है, तो आपने सोचा कि आसपास जिम नहीं है, यहाँ पर एक जिम खोलेंगे तो वो चलेगा। उसके लिए आपने कोई जगह ढूंढी, जगह भी मिल गई, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो आपने फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन उसके अलावा आपको उस जगह का किराया देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये किराया, और फिर आप लोग रखेंगे, ट्रेनर वगैरह एम्प्लॉयज़ 12,000 रुपये उनको देने, टोटल हो गए 22,000 रुपये। तो ये आपका मंथली ख़र्चा है, और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अगले 3 महीने तक चल सकते हैं। ठीक है, अब ये कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे अखराजात होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जगह आप किराए पे ले रहे हैं, आपको फ़ैसला करना है, तो 1 साल के लिए आप लीज़ पे लेंगे, यानी किराए पे लेंगे, तो आपको अगले 1 साल का पर मंथ आपको किराया देना है। तो अब आप उस डील को स्ट्राइक करें या ना करें, इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीक़ेकार है वो है क्रिटिकल अजम्पशंस। जोश कॉफमैन कहता है कि हर एक बिज़नेस के लिए कुछ क्रिटिकल अजम्पशंस होती हैं, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी आती हैं, लेकिन उनमें कुछ तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर नाकामी हो जाती है। क्यों ज़्यादातर को नाकामी इसलिए होती है कि जो जो कंडीशंस चाहिए होती हैं नीचे वहाँ पर, वो हैं या नहीं हैं। इसके लिए वो कहता है कि बजाय इसके कि आप वहाँ पे, बजाय इसके कि बिज़नेस जाके शुरू कर दें, बिज़नेस को शुरू करने से पहले आप उन क्रिटिकल अजम्पशंस को चेक करें। आप चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करेंगे कि आप एक प्रोटोटाइप बनाएं। आप एक बिज़नेस, जो अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको, जितनी भी प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन करें, बनाएं। या ये अगर आपका जिम है, तो इसको आपने क्या करना है कि इसकी आपने एक वेबसाइट बनानी है, और उस वेबसाइट पे आपने वो बुनियादी मालूमात दे देनी है लोगों को, ताकि वो जान सकें कि उनको क्या क्या मिलने वाला है, वो उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 300 लोग चाहिए, जो 250 लोग चाहिए, जो आपको अगर 100 रुपये पर मंथ दें तो आपके अखराजात निकल आएंगे, जो आपके महीने के अखराजात हैं। लेकिन जब आप वो जिम खोलते हैं, नीचे ग्राउंड पे जाते हैं, तो लोगों को नज़र आता है कि यार फ़ीस ज़्यादा है, वो 100 रुपये नहीं दे सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहे हैं, वरना तो फ़ीसें ज़्यादा होती हैं। तो समझने के लिए कि 100 रुपये के बजाय वो कहते नहीं, हम 75 रुपये देंगे, ये 100 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि थोड़े दूसरे इलाके में, दूसरे मोहल्ले में है एक जिम, वहाँ जा सकते हैं वो लोग, थोड़ा सा तो उनको ड्राइव करना है। तो फिर आप अपनी फ़ीस नीचे लेके आएंगे। फ़ीस नीचे लेके आने का मतलब है कि पहले जो आपको 250 मेंबर्स चाहिए थे, अब आपको 300 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, या वो पहले से ही किसी जिम में लगे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने कोई, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके लिए शायद जाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अब जब एक जगह उनकी सेटिंग हुई तो वो उस सेटिंग को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसके लिए जोश कॉफमैन मशवरा देता है कि शेडो टेस्टिंग करें। शेडो टेस्टिंग जो है वो आपने लोगों से पूछना है कि क्या वो आपकी सर्विस वो आपके जिम में आना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो लेकिन ये आप किसी से, वैसे तो जिम में जाना हर एक को अच्छा लगता है, ठीक है, सेहतमंद होना हर एक को अच्छा लगता है, शुरू शुरू में एक्साइटेड भी हो जाते हैं लोग। तो आपने किसी से ऐसे ही नहीं पूछना, बल्कि आपने रियल कस्टमर से पूछना है। अब वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाहर के मुल्कों में, जैसे अमेरिका वगैरह में लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो वो आपने एक वेबसाइट बनाई, वहाँ पे बुनियादी डिटेल्स दी, और स्केच से अपना जिम बताया उनको कि ये जिम होगा, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे देते हैं। उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड नंबर देना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। पता नहीं अब हम कैसे करेंगे, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि भाई इसके लिए आएँ, ये नई हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या ये हमारा जिम है, सर्विस है हमारी, और वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उसको साइन अप करें वेबसाइट पर। और फिर उनसे अगर ये प्रोडक्ट नहीं चलती तो ऑटोमेटिकली सबके लिए ख़त्म हो जाएगी, और अगर चल जाती है, लोग आते हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको इजाज़त होगी कि वो रिफ़ंड ले लें। तो इस तरीके से आप लोगों को बुला सकते हैं कि वो आएँ आपके पास और साइन अप करें कि वो सर्विस को लेना चाहते हैं या नहीं चाहते।
अच्छा, शेडो टेस्टिंग का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप बजाय इसके कि आप जाएं अपनी इन्वेस्टमेंट करें, लाखों रुपए लगाएं और फिर आपका बिज़नेस ना चले और आपको बाद में पता चले कि वजूहात हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। अपेरेंटली आपको ये लग रहा था कि यहाँ पर बिज़नेस चलेगा क्योंकि नहीं है एक जिम, लेकिन जब आप गए तो पता चला कि लोग इधर उधर जाते हैं, ठीक है, या उनके पास टाइम नहीं है, उनकी रूटीन अलग अलग की है। तो ये सारी बातें आपको शेडो टेस्टिंग में पता चल जाएगी। आज के वक्त में तो ये यूँ हो सकता है मेरे ख्याल में कि एक वेबसाइट बनाएं, उस पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन दें, उस पर आप अपनी कुछ स्केचेस बना के दिखा दें लोगों को कि किस किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या क्या सर्विसेज होंगी और कौन कौन आना चाहता है आपके साथ। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि कुछ मेहनत होगी, कुछ फ्यू आवर्स की, और थोड़े से पैसे भी लगेंगे इसमें, लेकिन वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, लाखों रुपए के नुकसान से आप बच सकेंगे। इसमें अगर आप नाकाम होते हैं शेडो टेस्टिंग में, यानी आपको पता चलता है कि लोग पसंद नहीं करते, तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, जोश कॉफमैन कहता है, क्योंकि इसमें आपको पता चल गया कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस चलने वाली है या नहीं चलने वाली, बजाय इसके कि आप एक्चुअली जाएं और फिर इन्वेस्टमेंट करें लाखों रुपए की और फिर आपको पता चले कि वो चीज़ आपकी नहीं चलने वाली। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।